Hi friends, welcome back to Goel Academy. Ankit Pasari this side. Today we are going to cover the second part of consumer behavior, which is the chapter of class 12 economics, chapter number 2. Okay. So, theory of consumer behavior, this is what we started in previous PPT, right? In previous video, you can say. So today we are going to cover indifference curve, MRS, demand, law of demand, all of these things we are going to cover in today's video. Okay, so first part, what is indifference curve? Indifference कर्व क्या होता है, ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है. So indifference curve shows combination of two goods giving the same satisfaction to the consumer. Indifference curve वो होता है जो हमें सारे ही कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स के कॉम्बिनेशन बताता है जो सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं, है ना. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास दो कॉम्बिनेशन के गुड है, एप्पल एंड बनाना. ठीक है, पहले मेरे पास सेटिस्फेक्शन ऑफ सब में सेम ही रहेगा. सेटिस्फेक्शन वुड बी सेम इन एवरीथिंग. मैं पहले 10 एप्पल और एक बनाना खरीद रहा था. दिस इज माय फर्स्ट कॉम्बिनेशन. सेकंड कॉम्बिनेशन आया मेरा. अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे अभी मैं फर्स्ट वाले में कितने 10 एप्पल खरीद रहा हूं, एक बनाना खरीद रहा हूं, राइट. अब मेरे पास पैसे तो सेम ही है ना, राइट. पैसे उतने ही है मेरे पास. अब अगर मुझे ज्यादा बनाना खरीदना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एप्पल को. तो मैं 3 एप्पल अब सेक्रीफाइस करके 2 बनाना ले रहा हूं, राइट. अभी भी मेरे पास बनाना कम है तो अब मैं एप्पल और सेक्रीफाइस करूंगा. अब मैं 5 एप्पल लेके 3 बनाना ले रहा हूं. अभी भी मेरे पास बनाना कम है. अब मैं 4 एप्पल लेके 4 बनाना कर्व ले रहा हूं. नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली फॉर नेक्स्ट 2 to 3 minutes, राइट. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, द होल टॉपिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व वुड बी वेरी क्लियर टू यू. अब ये देखिए, इन सब में मुझे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो सेम मिल रहा है सारे ही कॉम्बिनेशन में. बट आपने इधर एक चीज नोटिस करी होगी कि पहले मेरा 10 एप्पल एक बनाना के लिए मैंने कितना सेक्रीफाइस करा? -3. और मुझे बनाना एक गेन हुआ, राइट. मैंने 3 एप्पल सेक्रीफाइस टू गेन 1 बनाना. बाद में देखा तो मैंने 2 एप्पल सेक्रीफाइस फॉर 1 बनाना, राइट. फोर्थ में इक्वल 1 एप्पल आई सेक्रीफाइस फॉर 1 बनाना, राइट. पहले मैं ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा था, फिर कम करते गया. क्यों? क्योंकि कोई चीज हमारे पास कमी रहती है ना, तो उसकी हमें इच्छा रहती है कि हम उसे और बाय करें. पहले मेरे पास एक ही बनाना था और 10 एप्पल थे, मैं एप्पल से बहुत सेटिस्फाइड था, राइट. तो मैं ज्यादा एप्पल दे सकता था. बट जैसे धीरे धीरे मेरे पास बनाना की क्वांटिटी बढ़ती गई, मैं कम एप्पल देने लगा, राइट. मेरे पास तब एक ही बनाना था तो मैं 3 एप्पल देने को तैयार हो गया. मेरे पास फिर 2 बनाने हो गए. फिर मैंने सेकंड टाइम भी डबल बनाना सेक्रीफाइस करा जितना एप्पल मुझे मिल रहा, राइट. इनिशियली आई सेक्रीफाइस 3 times मोर बनाना फॉर 1 एप्पल, देन 2 times, देन इक्वली. ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि कोई चीज हमारे पास कम रहती है ना, तो हम उसको पाने के लिए जो चीज ज्यादा है वो ज्यादा अमाउंट में सेक्रीफाइस करते हैं. फिर कम वाली चीज का रेशो बढ़ता जाता है जैसे, तो हम सेक्रीफाइस हमारा कम कर देते हैं. तो ये सारे ही कॉम्बिनेशन में हमें सेम नंबर ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. फर्स्ट कॉम्बिनेशन 10 एप्पल 1 बनाना, सेम सेटिस्फेक्शन. सेकंड 7 एप्पल 2 बनाना, सेम सेटिस्फेक्शन. थर्ड कॉम्बिनेशन 5 एप्पल 3 बनाना, सेम सेटिस्फेक्शन. और जब मैं ये सारे ही कॉम्बिनेशन इस पे पुट करूंगा तो दिस इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व, राइट. समझ में आया? सो यू कैन सी द डेफिनेशन आल्सो. shows combination of two goods giving the same satisfaction to the consumer. These are the different combination of the goods and these combination give the same satisfaction to the consumer. Now indifference curve sloping downward, है ना. अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है 4 इंडिफरेंस कर्व की, वो हम कर लेते हैं. स्लोपिंग डाउनवर्ड. ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? बिकॉज व्हेन यू सेक्रीफाइस 1 गुड, है ना, ये 10 से 8 हुआ तो ये बढ़ते जा रहा है, राइट. व्हेन यू सेक्रीफाइस, इफ यू नीड टू गेन कमोडिटी एक्स, देन यू नीड टू सेक्रीफाइस कमोडिटी वाई. अगर आपको एक चीज
चाहिए तो उसके लिए आपको दूसरी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। टू गेन समथिंग वी नीड टू सेक्रीफाइस समथिंग। सेकंड प्रॉपर्टी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह। एमआरएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आगे भी बताऊंगा, बट अभी फिर बता देता हूं। जितना हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जितना हम सेक्रीफाइस करते हैं एक कमोडिटी को टू गेन अनदर कमोडिटी इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इधर मैं 3 सेक्रीफाइस कर रहा हूं फॉर 1 बनाना, फिर 2 सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो ये एमआरएस फॉल हो रहा है ना मेरा। इनिशियली आई यूज्ड टू सेक्रीफाइस more and more apple to gain 1 banana, then after that I keep my sacrificing lower, है ना, क्योंकि मेरे पास बनाना की क्वांटिटी बढ़ रही थी तो मैं सेक्रीफाइस कम करने लग जाता हूं। इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग रेट ऑफ एमआरएस। तो इंडिफरेंस कर्व में सेकंड पॉइंट रहता है डिमिनिशिंग एमआरएस नेवर इंटरसेक्ट। इंडिफरेंस कर्व है ना बहुत सारे बन सकते हैं, है ना, तो ये कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। Indifference curve never intersect. Please remember this. And the fourth property is the higher indifference curve shows the highest satisfaction. Right? The higher indifference curve shows the higher satisfaction. अब ये मैंने 4-5 इंडिफरेंस कर्व रैंडमली डिराइव कर रहे, तो सबसे हायर कौन सा है? सो दिस गिव अस हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन। उसके बाद ये वाला है, तो ये इससे कम देगा बट नीचे वालों से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। राइट? जैसे ये 3 इंडिफरेंस कर्व आई हैव ड्रॉन, तो ये दिस गिव्स मी हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन, ये इससे कम देगा बट इससे ज्यादा देगा, एंड दिस इंडिफरेंस कर्व गिव मी द लोएस्ट सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व आप जितना हायर बनाओगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जितना लोअर बनाओगे उतना कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। So these are the 4 properties of indifference curve which we have discussed now. एक बार फिर बड़े आसान भाषा में और easy language में I will explain you all this downward sloping. Why? Because if I need to gain one commodity, so I need to sacrifice more and more of other commodity. So this is the reason indifference curve slope downward. Second, diminishing MRS. Why diminishing MRS means marginal rate of substitution. More and more. Initially what happened when I'm having a less of one commodity, so I sacrificed more and more of another commodity. Then slowly I'm having commodity X, the way commodity X increases I keep my sacrifice lower. मैं अपना sacrifice कम करने लग जाता हूं जैसे जैसे मेरा commodity X बढ़ता है। थर्ड आ गया never intersect. Two indifference curve never intersect. Why? Because it's not possible, है ना। थर्ड हो गया higher indifference curve gives says the higher satisfaction, and lower indifference curve shows the lower satisfaction. फिर marginal rate of substitution, as we already discussed, the rate at which consumer gives up good Y to get one and more unit of good X, keeping satisfaction same. मैंने आपको अभी इस स्लाइड पे बताया कि जितना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं 3 एप्पल सेक्रीफाइस कर रहा था 1 बनाना के लिए, फिर 2 कर रहा था, तो दिस इज व्हाट एमआरएस, है ना। हमें कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ये एमआरएस की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। एमआरएस डिमिनिशेस प्रिंसिपल एज कंज्यूमर मूव्स अलोंग आईसी, एमआरएस फॉल्स। धीरे धीरे एमआरएस हमारा फॉल होते जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले हमारा इनिशियली हमारे पास जो कमोडिटी एक्स है या पर्टिकुलर कमोडिटी वो बिल्कुल कम रहती है, तो हम उसके लिए ज्यादा से ज्यादा दूसरी कमोडिटी सेक्रीफाइस कर देते हैं। राइट? फिर जैसे जैसे कमोडिटी हमारे पास एक्स बढ़ते जाती है तो कमोडिटी वाई हम कम कम सेक्रीफाइस करेंगे। थर्ड, स्टार्ट हाई व्हेन एक्स इज स्कैर्स। जब एक कमोडिटी हमारे पास कम रहती है ना तो सेक्रीफाइस ज्यादा रहता है। एप्पल और बनाना वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, हमारे पास बनाना एक ही था तो 3 एप्पल हम सेक्रीफाइस कर रहे थे। फिर जैसे जैसे हमारा एप्पल बढ़ते गया बनाना हम कम करने लग गए। डिक्रीजेस एज एक्स इंक्रीज। राइट? जैसे जैसे हमारा बनाना का क्वांटिटी बढ़ता गया हम एप्पल कम सेक्रीफाइस करने लगे। राइट? अप्रोचेस जीरो व्हेन एक्स इज अबंडेंट, और जब एक्स हमारे पास अबंडेंट में हो जाता है तो एमआरएस 0 हो जाता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट? नाउ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, ये काफी इंपॉर्टेंट है एज पर 12th
point of view, demand is a quantity of a consumer is willing and able to buy different prices. This is known as demand. अब इसमें दो वर्ड है, willing and able. इसका मतलब ये होता है कि डिमांड का मतलब ये नहीं हो गया कि आई वांट टू बाय फरारी, तो ये डिमांड होगी क्या फरारी की? नहीं. क्या हम सभी को फरारी चाहिए, राइट? बट दिस इज नॉट अ डिमांड. व्हाई? बिकॉज वी, इसकी दो कंडीशन मैच होनी चाहिए. फर्स्ट, वी आर एबल, क्या हम उतने केपेबल है टू बाय फरारी और एनीथिंग, राइट? या कोई कंज्यूमर है, उसे चॉकलेट खरीदना है, कैडबरी खरीदना है, क्या वो केपेबल है कैडबरी खरीदने का? उसके पास इतने पैसे हैं? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, इज ही विलिंग टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट? क्या वो चॉकलेट खरीदने वाला बच्चा विलिंग है, वो चॉकलेट खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च सकता है? तो हम उसे बोलेंगे विलिंगनेस टू बाय. तो ये दो फैक्टर्स अगर रहते तो डिमांड. वापस आ जाते फरारी वाले एग्जांपल पे. फरारी के लिए मेरे पास पहले इतना पैसा होना चाहिए कि आई कैन बाय दैट फरारी. सेकंड, आई एम विलिंग टू पे दैट मच अमाउंट टू बाय दैट कार. तो फर्स्ट, एबल, वी शुड बी कैपेबल ऑफ बाइंग दैट थिंग, हमारे पास उतना मॉनेटरी टर्म होना चाहिए. सेकंड, वी आर विलिंग टू स्पेंड, है ना? तो ये दो कंपोनेंट मिलके ही डिमांड बनाई जाती है. सो डिमांड क्वांटिटी अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय इज नोन एज डिमांड. नाउ लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग, वेरी इजी. लॉ ऑफ डिमांड होता है that price and demand is having a inverse relationship. प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. कैसे? जैसे जैसे सपोज 10 रुपए का कैडबरी आ रहा है, आप लोगों को एग्जांपल में बताता हूं, आपके ही एग्जांपल से. आई एम गेटिंग अ कैडबरी एट 10 रुपीज. इफ द प्राइस ऑफ अ कैडबरी इंक्रीजेस टू 15 रुपीज, आप खरीदोगे क्या सेम क्वांटिटी का? नहीं. यू विल मूव टू सम अदर चॉकलेट, पर पे शिफ्ट हो जाओगे, या फिर देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, मिल्की बार, 5 स्टार स्नीकर्स, है ना? वी विल शिफ्ट अवर डिमांड टू अदर चॉकलेट. अगर 10 से 15 हो गया तो, राइट? प्राइस इंक्रीज हुआ तो हम शिफ्ट हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा डिमांड. और सपोज कैडबरी का प्राइस 10 से 5 हो गया, तो जो दूसरी चॉकलेट भी खाता था ना, वो कैडबरी की तरह शिफ्ट हो जाएगा, राइट? तो व्हेन वी इंक्रीज द प्राइस, डिमांड डिक्रीज, एंड व्हेन वी डिक्रीज द प्राइस, डिमांड इंक्रीज. सो ये दोनों अपोजिट वे में वर्क करता है ना. सो दैट्स व्हाई वी से price and demand are having inverse relationship, and this is called law of demand. Now, movement versus shift in demand. अब उसके पहले ये समझने के पहले मैं आपको बता देता हूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड. इसे ऑल्सो वी नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, है ना? एग्जाम में कई बार ऐसे भी आ जाता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. तो किसी एक कमोडिटी के लिए, उसके लिए क्या क्या चीजें जो उसकी डिमांड बनाते हैं? तो पहले तो उसकी प्राइस हो गई, है ना, ओन प्राइस. सेकंड हो गई इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. मान लो मुझे आइसक्रीम खाना है ना? तो मेरे पास उतना पैसा भी तो होना चाहिए. भले वो आइसक्रीम 100 की जगह 50 रुपए में मिल रहा हो डिस्काउंट में, बट मेरे पास, डू आई हैव 50 bucks टू स्पेंड दैट मनी? हाँ, कैन आई अफोर्ड दैट 50 bucks? तो दिस फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. सो इनकम सबसे बड़ा प्रायोरिटी है. सेकंड आ गया रिलेटेड गुड और सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड. रिलेटेड गुड में दो गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट वी विल कवर इन आने वाला वीडियोस, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना? तो रिलेटेड गुड्स, अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं ऊपरी तौर पे, कि अपन चॉकलेट खरीद रहे हैं, कैडबरी का ही एग्जांपल लेते हैं. तो उसके जो कंपटीशन में है, नेस्ले हो गया, कैडबरी के कंपटीशन में स्नीकर हो गया, या डेयरी, बहुत सारा अलग अलग कंपनीज हो गया. तो उनका प्राइस क्या बोलता है ना? अगर कैडबरी का प्राइस किसी चीज का 10 रुपए है और वही नेस्ले या पार्ले, दूसरी चॉकलेट की कंपनियां ज्यादा में बेच रही है या कम में बेच रही है, तो उसका भी अफेक्ट कैडबरी पे पड़ेगा. तो दिस इज व्हाट कॉल्ड रिलेटेड गुड्स. थर्ड आ गया टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस मींस वो चीज कितनी फैशन में है, उस चीज का कितना टेस्ट है. दिस इज नोन एज टेस्ट एंड प्रेफरेंस. ओके,
तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हो गया कि कौन सी चीज फैशन में है, राइट, कौन सी चीज टेस्ट, अगर मुझे कैडबरी पसंद है, अगर उसी का टेस्ट मुझे बैठा हुआ है तो फिर दूसरी वाली मैं उसके लिए ज्यादा भी पे कर दूंगा, है ना। 6th हो गई फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्राइस, प्राइस भविष्य में बढ़ने वाली या घटने वाली, इससे भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। सेकंड हो गई पॉपुलेशन, इफ पॉपुलेशन इज मोर दिस इज बट ऑब्वियस डिमांड फॉर अ कमोडिटी वुड बी मोर, एंड इफ द पॉपुलेशन इज लेस द वाइस वर्सा कंडीशन फॉल्स। तो अब आ जाते हैं मूवमेंट, देयर आर टू थिंग्स, वन इज मूवमेंट इन डिमांड और सेकंड इज शिफ्ट इज डिमांड। अब मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट डिमांड कर्व पे तब होता है जब किसी भी चीज की डिमांड घटती या बढ़ती है उसकी ओन प्राइस से, तो दिस इज कॉल्ड मूवमेंट इन डिमांड कर्व, है ना। इसके मूवमेंट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट अभी आप ये theoretical part we are going to cover in this video. In next video I will show you the diagrams, graphs and everything, plus calculation also. अभी इसमें बताते हैं कि जब भी प्राइस किसी कमोडिटी का खुद की प्राइस की वजह से किसी कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वी कॉल दैट मूवमेंट इन डिमांड कर्व, है ना। और दूसरे किसी फैक्टर से होता है, मान लो कंपटीशन का प्राइस बढ़ गया घट गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर इफेक्टिंग, किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, ये सारे रीजन से किसी कमोडिटी का डिमांड घटता या बढ़ता है तो उसमें बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड, है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी कमोडिटी का डिमांड खुद की प्राइस से घटता या बढ़ता है तो वी कॉल दैट मूवमेंट, और किसी अदर फैक्टर्स, पॉपुलेशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड, फैशन एंड टेस्ट, ऑल दिस थिंग्स की वजह से होता है तो उसको बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ओके, सो these are the quick revision and MCQ of this topics. Why does IC never intersect? तो IC कभी भी intersect नहीं करता, this is the property of IC, right? Why? Because different IC shows different bundles of good, and higher IC shows higher level of satisfaction, lower IC shows lower level of satisfaction. What causes shift in demand? तो shift in demand किसकी वजह से होता है, दूसरे अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, राइट। स्टेट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ओके, सो वी आर डन विद दिस क्लास, होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, feel free to reach us through comment section. Thank you for being so kind, thank you for being so nice. Don't forget to subscribe and like our channel. Thank you.